नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लगा दो आग पानी में, जवानी इसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन, कहानी इसे कहते हैं। आइए देखते हैं पैट एग्जाम से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। बिल्कुल आने वाले सवाल देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है अट, अटक से कटक। अटक से कटक नामक विजय घोष किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए मुगल, ऑप्शन बी मराठा, ऑप्शन सी सिंधिया, ऑप्शन डी राजपूत। तो अटक से कटक नामक जो विजय घोष है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो ये मराठा से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है, मराठा। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से किसने 1792 में गीत गोविंद का अनुवाद किया? ऑप्शन ए चार्ल्स विल्किंस, ऑप्शन बी सर रॉबर्ट चैम्बर्स, ऑप्शन सी सर विलियम जोन्स, ऑप्शन डी विल्सन। तो गीत गोविंद का अनुवाद किसने किया? तो ये किया सर विलियम जोन्स ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इनमें से किस पुरस्कार की स्थापना सबसे अंत में की गई थी? ऑप्शन ए दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ऑप्शन बी भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड, ऑप्शन सी अर्जुन अवार्ड, ऑप्शन डी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो किस पुरस्कार की स्थापना सबसे अंत में की गई थी? तो यह राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव युद्ध के बंदी थे? ऑप्शन ए द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन बी तृतीय कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन सी 7 वर्षीय युद्ध, ऑप्शन डी प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो कौन से युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव युद्ध के बंदी थे? तो ये थे प्रथम कर्नाटक युद्ध में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भूदान योजना की शुरुआत किसने की थी? आने वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा पेट में अवश्य। ऑप्शन ए आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन बी राज नारायण, ऑप्शन सी आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन डी मेधा पाटेकर। तो भूदान योजना की जो शुरुआत की थी वो आचार्य विनोबा भावे ने की। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? ऑप्शन ए 1870, ऑप्शन बी 1871, ऑप्शन सी 1875, ऑप्शन डी 1880। तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो ये हुआ था 1871 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नमक सत्याग्रह से संबंधित है? कौन सा स्थान है जो नमक सत्याग्रह से संबंधित है? ऑप्शन ए पालमपुर, ऑप्शन बी मेहसाणा, ऑप्शन सी धरसाणा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नमक सत्याग्रह से संबंधित कौन है? तो वो है धरसाणा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नील दर्पण नामक नाटक किससे संबंधित था? तो नील दर्पण नामक नाटक किससे संबंधित था? ऑप्शन ए संथाल हुल, ऑप्शन बी पवन पवना दंगे, ऑप्शन सी नील विद्रोह, ऑप्शन डी दक्कन के दंगे। तो नील दर्पण नामक नाटक किससे संबंधित था? तो ये नील विद्रोह से संबंधित था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के कारण भारत में निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत हुई? ऑप्शन ए द्वैध शासन की, ऑप्शन बी स्वराज की, ऑप्शन सी भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, ऑप्शन डी भारतीय पुलिस सेवाएं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है द्वैध शासन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी हसरत मोहनी, ऑप्शन सी इकबाल, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं, किसने ये नारा दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस आंदोलन की शुरुआत दांडी से हुई थी? ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो कौन से आंदोलन की शुरुआत दांडी से हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, राजमाला भारत के किस राज्य के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो राजमाला भारत के कौन से राज्य का इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है?
ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो ये जो है वो त्रिपुरा से संबंधित है, यानी त्रिपुरा का महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी द्वारकानाथ टैगोर, ऑप्शन डी देवेंद्र नाथ टैगोर। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये देवेंद्र नाथ टैगोर ने की। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे दक्षेश्वर दक्षिण दक्षिणेश्वर का संत कहा जाता है? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद को, ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस को, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती को, ऑप्शन डी संत तुकार राम को। तो किसे कहा जाता है? रामकृष्ण परमहंस को कहा जाता है दक्षेश्वर का संत। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी थी? ऑप्शन ए फ्रेडरिक एंगल्स, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी लियोनिद गतोवस्की, ऑप्शन डी व्लादिमीर लेनिन। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये किसने लिखी थी? तो ये जो लिखी थी कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा निम्नलिखित में से किस एक शहर में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी टोक्यो। तो किस में स्थापना की गई थी? तो ये लंदन में स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी WC बनर्जी, ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये WC बनर्जी ने की थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वर्ष 1906 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बीजी, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी अरविंद घोष। तो हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। छपेगा पेपर में छपने वाला प्रश्न पेट में आएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला है, नरम दल तथा गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ था? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी बंबई, ऑप्शन डी सूरत। तो ये किस में हुआ था? तो ये जो हुआ था वो सूरत में हुआ। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है, सूरत। अगला क्वेश्चन, सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? ऑप्शन ए 1918 में, ऑप्शन बी 1925 में, ऑप्शन सी 1929 में, ऑप्शन डी 1931 में। तो सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? तो ये 1925 में बनाया गया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी कौन? एनी बेसेंट, ऑप्शन बी विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो ऑप्शन नंबर 7 का जो सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? ऑप्शन ए बेलगांव, ऑप्शन बी काकीनाडा, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी कलकत्ता। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा बेलगांव। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। महात्मा गांधी ने बेलगांव जो था वहां पर अध्यक्षता की थी राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की, बेलगांव में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जन गण मन गण कहाँ गाया गया था? ऑप्शन ए बंबई में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी कलकत्ता में, ऑप्शन डी साबरमती में। तो कहां पर गाया गया था? क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आइए देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बने थे? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन 2, सी 3 और डी 4। तो कितनी बार बने थे? तो ये जो है वो 3 बार बने थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है,
निम्नांकित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के समय 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी वारिंग हेस्टिंग्स। तो किसके समय की बात है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया? तो कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1901, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1947। कर्जन के द्वारा भारत का विभाजन कब किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1905 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन को निरस्त किया था? तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसको निरस्त किसने किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन ने, और ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। तो किसने किया था? तो ये लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब की थी? तो ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब की? ऑप्शन ए 1911 में, ऑप्शन बी 1912 में, ऑप्शन सी 1905 में, ऑप्शन डी 1919 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा 1912 ईस्वी में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। गदर पार्टी का मुख्यालय कहां था? ऑप्शन ए मॉस्को, ऑप्शन बी बर्लिन, ऑप्शन सी सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन डी कराची। तो गदर पार्टी का मुख्यालय कहां था? तो गदर पार्टी का मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत का सर्वाधिक गर्म स्थल है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी अजमेर। तो भारत का सर्वाधिक गर्म स्थल कहां है? तो भारत का सर्वाधिक गर्म स्थल जो है वो है अजमेर। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आइए चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है? ऑप्शन नदियां हैं और नदियों के किनारे बसे शहर हैं। इधर नदियां हैं और नदियों के किनारे बसे शहर हैं। बेलग्रेड तो डेन्यूब नदी, ऑप्शन बी लंदन टेम्स नदी, ऑप्शन सी कराची रावी नदी, ऑप्शन डी पेरिस सीन नदी। तो बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो कौन सा नहीं है? सुमेलित बताएं, सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है तो कौन सा नहीं? जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा कराची रावी नदी। यानी कि कराची रावी नदी का सही सुमेलित नहीं है। पेरिस सीन है, लंदन टेम्स है, बेलग्रेड डेन्यूब है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है? ऑप्शन ए कील नहर, ऑप्शन बी पनामा नहर, ऑप्शन सी सू नहर, ऑप्शन सी सुएज नहर। संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी जहाजी नहर कौन सी है? तो वो है सुएज नहर। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। सबसे घना आबाद सार्क देश कौन सा है? ऑप्शन ए भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश। तो सबसे घना आबाद सार्क देश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 तो हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बांग्लादेश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी उत्तरी प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? तो यह है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। पाक जल संधि किसको जोड़ती है? तो पाक जल संधि किसको जोड़ती है? ऑप्शन ए अंडमान सागर एवं चीन सागर, ऑप्शन बी जावा सागर एवं हिंद महासागर, ऑप्शन सी मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी कच्छ की खाड़ी और खंपात की खाड़ी। तो पाक जल संधि किसे जोड़ती है? तो ये मन्नार की खाड़ी बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत में रेशम का सबसे उत्पादक है कौन है? भारत में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादक होता है कर्नाटक, बिहार, झारखंड या जम्मू कश्मीर। तो ये होता है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। निम्न में से कौन गर्म जलधारा है? गर्म जलधारा कौन सी है? ऑप्शन ए कैलिफोर्निया की धारा, ऑप्शन बी ब्राजील की धारा, ऑप्शन सी वेनेजुला की धारा, ऑप्शन सी लेरवोडोर की धारा। तो कौन सी गर्म जलधारा है? तो वो है ब्राजील की धारा। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है
मैनोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी क्रोनोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो वो है हाइग्रोमीटर। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? ऑप्शन ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी साम्यवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्रफल सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन डी सार्वजनिक क्षेत्र। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र एवं प्रकाशित करता है, कौन करता है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी एनएसएसओ, ऑप्शन बी यूएनओ। तो कौन करता है बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र? तो वो करता है एनएसएसओ, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अगला। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? ऑप्शन ए संरचनात्मक बेरोजगारी, ऑप्शन बी खुली बेरोजगारी, ऑप्शन सी अदृश्य बेरोजगारी, ऑप्शन डी घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा अदृश्य बेरोजगारी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? ऑप्शन ए ग्रामीण बेरोजगारी, ऑप्शन बी शहरी बेरोजगारी, ऑप्शन सी शिक्षित बेरोजगारी, ऑप्शन डी खुली बेरोजगारी। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा शिक्षित बेरोजगारी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की क्षेत्रीय सीमा निर्धारित है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो ये जो है पहला है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है। भारत में निम्नलिखित में से किस निकाय के कार्य केवल सलाहकार प्रकृति तक ही सीमित हैं? ऑप्शन ए विधान परिषद, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी विधानसभा। तो किस तक ये सलाहकार प्रकृति तक सीमित हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विधान परिषद, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर विधान परिषद। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की शक्ति को पहली बार संविधान संशोधन करने के लिए सीमित कर दिया? ऑप्शन ए मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ऑप्शन बी गोकुलनाथ बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन सी केशवानंद बनाम भारत राज्य। तो गोकुलनाथ बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। अनुच्छेद 371 डी में निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध में किस राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान है? तो अनुच्छेद 371 डी की बात की जाए तो किस राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो किसके दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं आंध्र प्रदेश के, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है। निम्नलिखित में से कौन आयोग 1983 में केंद्र सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों पर नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए सरकारी आयोग, ऑप्शन बी दत्त आयोग, ऑप्शन सी शीतल बाड़ आयोग, ऑप्शन सी राजमन्नार आयोग। तो कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सरकारी आयोग, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है। कौन सा लेख केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान से संबंधित है? अनुच्छेद 270, ऑप्शन बी अनुच्छेद 280, ऑप्शन सी अनुच्छेद 275, ऑप्शन डी अनुच्छेद 265। तो कौन सा लेख केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 275, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है। किस क्रमांक में अचिर अजिर का सही अर्थ भेद है? ऑप्शन ए पुराना नया, ऑप्शन बी चिरकाल घर, ऑप्शन बी नवीन और आगन, ऑप्शन डी घर और शीघ्र। तो अचिर और अजिर का क्या अर्थ है? अचिर मानी क्या होता है और अजिर मानी क्या होता है? ये जो है वो अचिर मानी होता है नवीन और अजिर मानी होता है आगन आगन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट अगला है।
बद्वागमन में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, ऑप्शन डी यण संधि। तो बद्वागमन में कौन सी संधि है? तो बद्वागमन की बात करें तो जब यारला बा में कोई यादाक्षर हो तो वहां पे यण संधि होती है। तो यण संधि की बात करें तो बधु प्लस आगमन तो हो जाएगा यण संधि। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आसमान पर चढ़ना, आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए गप्पे मारना, ऑप्शन बी कठिन कठिन कार्य करवाना, ऑप्शन सी बिना मेहनत काम निकालना, ऑप्शन डी जरूरत से ज्यादा प्रशंसा या तारीफ करना। आसमान पर चढ़ाना का सही अर्थ क्या है? ये जो है वो जरूरत से ज्यादा प्रशंसा या तारीफ करना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थिति दूसरी है का भूतकालिक रूप होगा। भारत में जो स्थिति है वो दूसरी है, इसी वाक्य को भूतकाल में बनाना है आपको। ऑप्शन ए भारत में ऐसी स्थिति थी, ऑप्शन बी भारत में स्थिति दूसरी थी, ऑप्शन सी भारत की स्थिति दूसरी थी, ऑप्शन डी भारत में स्थिति ऐसी थी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर हो जाएगा भारत की स्थिति दूसरी थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जहां जहां वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ, रेखांकित अंश है, क्या है ये? जहां जहां वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ, ये क्या है? ऑप्शन ए विशेषण उपवाक्य, ऑप्शन बी संज्ञा विशेषण उपवाक्य, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण उपवाक्य, ऑप्शन डी सरल उपवाक्य। तो ये जो है वो विशेषण उपवाक्य है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो एनाटॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए जानवरों एवं पौधों की संरचना, ऑप्शन बी मानव अंगों के क्रियाकलाप, ऑप्शन सी पशुओं का व्यवहार, ऑप्शन डी कोशिकाओं और ऊतकों का। तो एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा जिसमें अध्ययन किया जाता है जानवरों एवं पौधों की संरचनाओं का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए ओम मीटर, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमीटर, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी स्पेक्ट्रोमीटर। तो बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखते हैं, वैज्ञानिक थेल्स का भौतिकी के क्षेत्र में निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट योगदान है? ऑप्शन ए फोटो, ऑप्शन बी वोल्टा, ऑप्शन सी स्थैतिक, ऑप्शन डी बिजली पाओली। तो वैज्ञानिक थेल्स का भौतिकी के क्षेत्र में निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट योगदान है? तो वो है स्थैतिक का। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक हैबर प्रक्रम में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी सोना। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो लोहा का प्रयोग किया जाता है हैबर प्रक्रम में। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? ऑप्शन ए प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी वसा संश्लेषण, ऑप्शन डी श्वसन। तो राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री। तो ये प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों टेट एग्जाम से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।